टॉपिक इज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर रजनीश राजपूत और आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के विषय में। आयुर्वेद में चिकित्सा को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शोधन चिकित्सा, नंबर 2 शमन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं जिससे बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके और उसके रिकरेंस को रोका जा सके। नंबर 2 शमन चिकित्सा में हम आयुर्वेदा में उन दवाइयों को देते हैं जिससे उस बढ़ी हुई बीमारी को दबाया जा सके। शोधन चिकित्सा की अब बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में 3 तरीके के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब बात ऑस्टियोआर्थराइटिस की होती है तो हम वात दोष की प्रधानता को मान करके चलते हैं, क्योंकि शरीर में कहीं पर भी कोई भी दर्द हो उसमें वात दोष रहता ही रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की शोधन चिकित्सा में हम पंचकर्म में से स्नेहन, स्वेदन, वस्ति और विरेचन कर्म ही प्रमुख तौर पर कराते हैं। तो इसमें से स्नेहन और स्वेदन कर्म, यह 2 कर्म आप घर पर भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। स्नेहन कर्म या फिर मसाज हम घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं या फिर सेंधव नमक को सरसों के तेल में मिला करके उस तेल की मालिश कर सकते हैं, या फिर आयुर्वेद का एक सुप्रसिद्ध तेल जिसको महानारायण तेल कहा जाता है उसकी मसाज भी आप प्रभावित अंग पर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो अफेक्टेड ऑर्गन है उस पर आप उस तेल की गर्म करके मसाज कर सकते हैं। स्वेदन के लिए आप स्टीमिंग कर सकते हैं, गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं, या फिर गर्म पानी में सेंधव नमक मिला करके उससे अपने इफेक्टेड जॉइंट पर सिकाई कर सकते हैं। तीनों ही उपाय आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शमन चिकित्सा के बारे में। शमन चिकित्सा का पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर्बल मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद में एंटी इन्फ्लेमेटरी औषधियों का यूज़ होता है, जैसे गुग्गुल, रासना, हल्दी, अश्वगंधा और सौंठ। इसके अलावा कई गुग्गुल कल्प भी ऐसे बताए गए हैं जिनका यूज़ ऑर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है, जैसे योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, रासनादि गुग्गुल और अनेक कई प्रकार के गुग्गुल ऐसे हैं जिनका यूज़ करने से ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। चिकित्सा का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाइट। अगर आप कितनी भी अच्छी चिकित्सा ले रहे हैं, कितना भी अच्छे डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन अगर आपका डाइट और लाइफ स्टाइल खराब है तो उस बीमारी से निजात पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के दौरान एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे फ्रूट्स में ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज और चेरी को इंक्लूड करना चाहिए। जब वेजिटेबल्स में एवोकेडो, मशरूम, टोमेटोज, इनको इंक्लूड करना चाहिए। ग्रीन टी हमें पीनी चाहिए और डार्क चॉकलेट खानी चाहिए। साथ ही जंक फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा या कोल्ड ड्रिंक और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, इन सबको खाने से भी बचना चाहिए। अगर आप ऑर्थराइटिस से परेशान हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ्री कंसल्टेशन पा सकते हैं। धन्यवाद।